नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इन साइट ने समय सीमा के भीतर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब कुछ लोगों ने इस कदम को ऑनलाइन विरोध जताने वाले विरोधियों को सजा देने और इसके साथ ही सेंसरशिप का साधन बताया है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था और ये समय सीमा बुधवार 3 सितंबर की रात खत्म हो गई। इसके बावजूद मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसके साथ ही आपको बता दें यूट्यूब, एक्स जिसको हम पहले ट्विटर भी कहते थे, और रेडिट और लिंक्डइन समेत किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जमा नहीं किया और इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। ऐसे में गुरुवार की अगर हम बात कर लें तो 4 सितंबर को मंत्रालय में हुई बैठक में बैन लागू करने का फैसला लिया गया। मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया है कि ये प्रतिबंध आज यानी कि 4 सितंबर की देर रात से शुरू होगा। कल देर रात से ही इसे शुरू कर दिया गया। नेपाल सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उचित प्रबंध, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। सरकार ये कहती है कि उनका ये फैसला हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही लिया गया है। 2 हफ्ते पहले नेपाल की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए। हालांकि इस विधेयक पर अभी तक संसद में पूरी तरह से बहस नहीं हुई है। विधेयक की व्यापक रूप से आलोचना की गई है और इसे सेंसरशिप और ऑनलाइन विरोध जताने वाले विरोधियों को सजा देने का एक साधन भी बताया गया है। सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च के डायरेक्टर ने इस फैसले को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बैन नेपाल की लोकतांत्रिक छवि की कीमत पर लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने ये आकलन किए बिना ही ये फैसला ले लिया कि इसका आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। ये फैसला नेपाल की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा और वैश्विक स्तर पर एक नेगेटिव इमेज बनाएगा। ये फैसला दूसरे देशों में रहने वाले लाखों नेपालियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन के लिए हर दिन फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। करीब 70 लाख से ज्यादा युवा हायर एजुकेशन या रोजगार के लिए नेपाल से बाहर रह रहे हैं और इसका सीधा असर उनके घर पर, अपने परिवार और दोस्तों के साथ उनके कम्युनिकेशन पर पड़ेगा। तो इसे लेकर के कई जगह विरोध भी हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, इस पर नेपाल सरकार ने बैन लगा दिया है। कल रात से ही इसे लागू करने की बात सामने आ रही थी। कल जब मीटिंग हुई उसके बाद कहा गया कि आज रात से इसे लागू किया जाएगा। अब इसे लेकर के कहीं इसका समर्थन तो कहीं इसका विरोध किया जा रहा है।